नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, सैम पित्रोदा अंकल ने तो राहुल गांधी की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। बता दिया कि जर्मनी में वो जिस ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में गए थे, उसका तो काम ही राइट विंग को खत्म करना है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है राहुल गांधी के सामने। भाई, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो खत्म करने में ही तो लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, मोदी जी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का एजेंडा भी तो यही है अंजू जी। वो क्या कर रहा है? जितने फाउंडेशन बना रखे हैं, और खुद राहुल गांधी की मम्मी भी तो उनके फाउंडेशन में एक पदाधिकारी हैं, जिस पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है, संसद में भी चीजें उजागर हो चुकी। इसके अलावा गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं, इनके परिवार के ऊपर लगे हैं। आज तक उसका तो खंडन आया नहीं। ये जो इंटरव्यू आया है ना सैम पेट्रोडा का, ये आज तक चैनल की मौसमी ने लिया है, और उन्होंने कई सवाल पूछे हैं इनसे, और इन्होंने जो जवाब दिए हैं, ये कहते हैं कि उनका ये पूछना था कि जर्मनी में यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम था, वहां मंच पर जॉर्ज सोरोस के लिए काम करने वाली एक लेडी राहुल गांधी के साथ दिखाई दी। कार्नेलिया वॉर। यस, तो इनका क्या जवाब था? सब झूठ है, सब बकवास है। क्या झूठ है, क्या बकवास है? क्या वो नहीं थी वहां पर? या ये बकवास है कि साहब राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के चेले चपाटों से मिलते हैं, या जॉर्ज सोरोस के लिए काम कर रहे हैं, जैसे वो चाह रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। फिर ये पूछा गया कि वहां तो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए काफी लोग थे, तो ये कहते हैं कि हम तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अब वहां कौन आ रहा है, किससे किसके क्या रिश्ते हैं, इससे हमें क्या लेना देना है। ऐसा होता है क्या? इतने भोले हैं क्या, या इतने बेफिक्र हैं क्या कि इनको यही चिंता ना हो? फिर तो जो इल्हान है, उमर इल्हान, जो अमेरिका वाली सोमालिया मूल की सांसद है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप आए दिन बरसते रहते हैं, वो भी तो फ्रेम में आई थी राहुल गांधी के साथ पिक्चर में। बिल्कुल। ये ऐसे लोगों से ही क्यों मिलते हैं जो या तो भारत विरोधी हैं, या भारत विरोधी मुहिम का हिस्सा हैं। इल्हान उमर जो हैं, वो तो बाकायदा पाकिस्तान आई थी, और पाकिस्तान से फिर पीओजे के गई थी। वो जो आदमी इतने खुले तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, आप उसके साथ जाकर के मंच शेयर करें, तो इससे पता लगता है ना कि आपकी नीयत क्या है। और राहुल गांधी भारत की आलोचना क्यों करते हैं? भारत की अलग अलग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी आलोचना क्यों करते हैं विदेशों में जाकर के, और चीन की प्रशंसा क्यों करते हैं? जरा इसका जवाब भी देना चाहिए इन लोगों को। सारी चीजें बकवास नहीं हो सकती ना। आप सिर्फ बकवास कह के अपनी जिम्मेदारियों से बच थोड़ा सकते हैं। तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि राहुल गांधी जिन लोगों से मिलते हैं, उनका मकसद क्या है, और राहुल गांधी का मकसद क्या है। जी सर, देश में तो पप्पू यादव को राहुल गांधी अपने मंच पर आने नहीं देते। ठीक है, उनको मंच से उतार देते, कन्हैया को उतार देते हैं, और विदेश में वो ऐसे ही जॉर्ज सोरोस के संगठनों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं मंच। कितने इनोसेंट है, उनको पता ही नहीं कि ये किस तरह से भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। क्या जॉर्ज सोरोस भारत में फंडिंग करता है, ये भी पता नहीं है राहुल गांधी को। सैम पित्रोदा खुद तो ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी सारी मीटिंग्स। और फिर मजेदार क्या है सर, ये जो ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस है, इसमें ये खुद बताया है सैम पित्रोदा ने कि 110 देशों के डेमोक्रेटिक पार्टियों के प्रतिनिधि आते हैं। सर, वहां पर फिलिस्तीन का एक ग्रुप है, फतेह ग्रुप, उसके भी लोग आते हैं। इटली में मेलोनी के खिलाफ जो पार्टी चुनाव लड़ती, जिसकी दुर्गति किया वहां के लोगों ने, जो कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है इटली को, उसके प्रतिनिधि भी आते हैं।
तो कहां की बातें करें सैम पित्रोदा। और सर सफाई देने क्यों आए वो जर्मनी दौरे पर, सबसे बड़ा सवाल तो ये। राहुल गांधी पर तो हमेशा से आरोप लगते हैं जिस तरह के काम करते हैं विदेशों में जाकर वो, लेकिन इसी बार सफाई देने के लिए सैम पित्रोदा ने आज तक चैनल क्यों चुना? मैं बताता हूँ आपको कि क्यों चुना है। मामला ये है कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, अब ऐसा लगता है कि घर के भीतर से विरोध होना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि प्रियंका काफी नाराज भी हैं और काफी सक्रिय भी हैं। भाई जर्मनी से लौटे हैं और वो खुद अभी अमेरिका गई है सर। उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट होंगे, इनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जिस वजह से बार बार इस तरह के अलायंस की मीटिंग और फलाने की और ढिमकाने की और यूनिवर्सिटी में ये और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और BMW के शोरूम में, ये सिर्फ कैमरों पर दिखाने के लिए होता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, इनके कुछ इंटरेस्ट हैं। ये देर सवेर चीजें देश के सामने आएंगी, ये छिपने वाली नहीं है। तो इनके अपने बिजनेस हैं कुछ, जिनकी वजह से ये बार बार जा रहे हैं और देश से, यहाँ की पूरी पॉलिटिकल जमात से भी, मीडिया से भी, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे पर्देदारी कर रहे हैं। वरना क्या वजह है कि आप अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो जब आप विदेश यात्राएं करें तो विधिवत विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, उनको आपको बताना चाहिए कि आपका फला देश में इतने दिन का कार्यक्रम है, यहाँ 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 मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं, इनका एजेंडा ये है, वहाँ विषय ये है, मुझे इसमें ये करना है। ये जो कह रहे हैं ना ये सैम पित्रोदा के साहब, उनके दौरों पर निगरानी रखी जाती है, हवाई अड्डों पर निगरानी रखी जाती है, जहां वो रुकते हैं उन होटलों में निगरानी रखी जाती है, जहां ये मीटिंग्स के लिए जाते हैं वहां निगरानी रखी जाती है। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसका। हाँ, सबूत तो राहुल गांधी के पास भी नहीं है सर, वोट चोरी के। दोनों एक ही नाव के सवार है ना। नहीं, किसी के पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। इनके परिवार के पास भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राहुल गांधी विदेश यात्राएं करते हैं और कहां की यात्राएं करते हैं, किन किन से मिलते हैं। तो मोदी सरकार के पास कहां से सूचनाएं होंगी भाई। अच्छा, उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी अगर विदेशों में किसी से मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने भी नहीं दिया जाता है, उनको मना किया जाता है। जो देश जहां ये जाते हैं वहां के जो भी राष्ट्र प्रमुख हैं या विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको मना कर दिया जाता है कि राहुल गांधी से ना मिले। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको किसी देश की यात्रा के समय वहां के विदेश मंत्री से मिलना है या वहां के राष्ट्र प्रमुख से मिलना है तो आपको मिलने का कारण भारत सरकार को बताना पड़ेगा। आप जब यहां से रवाना हो रहे हैं तो आपको विदेश मंत्रालय को बताना पड़ेगा कि आप फला देश की यात्रा पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके बुलावे पर जा रहे हैं, एजेंडा क्या है। दूसरे, जिस देश में आप जा रहे हैं वहां के विदेश विभाग से आपकी मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, भीतर से उमड़ घुमड़ रही है इच्छा, और आपकी मुलाकात हो या ना हो फिर ये विदेश मंत्रालय और सरकार तय करेगी। क्योंकि जो आपका रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो बहुत खराब है। आप जिस तरीके से भारत के बारे में, भारत की सेना के बारे में, डोकलाम पर भी, आप गलवान घाटी वाले पर भी, उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर भी, एयर स्ट्राइक पर भी, यहाँ तक के जो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर भी जिस तरह की बकवासबाजी की गई है, ये तो देश विरोधी गतिविधियों में आता है। तो आप अगर किसी दूसरे देश के विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री से जाकर के मिलते हैं या राष्ट्र प्रमुख से मिलते हैं तो आप उसके सामने क्या कह देंगे, इस बात पर किसको कौन भरोसा करेगा। और ये जो छाती पीट रहे थे राहुल गांधी और उनके समर्थक और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पुतिन के डिनर में क्यों नहीं बुलाया गया, तो भाई पहले ये तो जरा समझ लो कि
पुतिन साहब आपसे मिलना भी चाहते थे कि नहीं मिलना चाहते थे? बिल्कुल। क्योंकि वो उनके यहाँ तो जॉर्ज सोरोस के जितने फाउंडेशन, जितनी गतिविधियां हैं, वो सब ब्लैक लिस्टेड है। हम्म, उनकी तो एंट्री ही नहीं है रूस में। तो ऐसे में जबकि दुनिया भर को अब पता चल चुका है कि जॉर्ज सोरोस के साथ आपकी मम्मी के लिंक हैं, आपके लिंक हैं, और आप ये भी तस्वीरें आई थी, उसका भी कोई खंडन या प्रतिवाद नहीं हुआ कि ये जॉर्ज सोरोस के बेटे की किसी शादी में या फंक्शन में गए थे जिसके कुछ फोटो वोटो आए थे। तो ये पूरी दुनिया को पता है कि भाई आपके रिश्ते हैं। और सैम पेट्रोडा ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है, जब जॉर्ज सोरोस से रिलेटेड फिर सवाल पूछे गए कि साहब ये सब बकवास है जॉर्ज सोरोस के बारे में जितनी की जाती हैं, और जॉर्ज सोरोस अपना काम कर रहा है, आप लोगों को अपना काम करना चाहिए। यानी जॉर्ज सोरोस के बारे में वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर आप विदेशों में जाएं और ये धौंस पट्टी दें कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और मैं वहां की सरकार के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे मिल सकता हूं, मुझे मिलने दिया जाए, तो क्यों मिलना चाहते हैं, एक तो ये बताएं। दूसरे, अगर ये कांग्रेस वाले उदाहरण देते हैं कि जी पीवी नरसिम्हा राव ने अटल जी को फला मौके पर उस कन्वेंशन में भेजा था, कश्मीर का पक्ष रखने के लिए भेजा था, और अटल जी, तो इसके बारे में बड़ा सटीक और बड़ा अच्छा जवाब दिया था अमित शाह ने एक बार। उन्होंने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष पद पर कौन बैठा हुआ है ये देखना पड़ता है भैया। अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह के आदमी थे, उनकी तुलना राहुल गांधी से कैसे की जा सकती है, या राहुल गांधी की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कैसे की जा सकती है? पीवी नरसिम्हा राव को अटल जी पर भरोसा था कि वो भले ही नेता प्रतिपक्ष हों लेकिन वो भारत का पक्ष रखेंगे। ये तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। सर, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर राहुल गांधी अपने एलओपी होने की बड़ी धौंस दिखाते हैं, उनको अधिकार याद आते हैं कि मुझे पुतिन से मिलना चाहिए था, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, तो कर्तव्य तो कभी याद नहीं आए। भारत की बुराई करते हैं, और ऊपर से जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेलीगेशन बाहर गया था उसका हिस्सा बनते ना, बोलते कि मुझे भी जाना है भारत का पक्ष रखने के लिए, तब तो समझ में आता कि इनको अपने कर्तव्य याद है एलओपी होने के नाते। लेकिन जब भी बात करेंगे, जब भी मुंह खोलेंगे, भारत के खिलाफ खोलेंगे। लेकिन सर, अभी जो ये बातें उठ रही हैं जर्मनी के दौरे को लेकर, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है? कांग्रेस के अंदर दो फाड़ हो गए हैं? राहुल की हरकतें अब बहुत से कांग्रेसियों को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए विदेश में बैठे हुए अंकल सैम को सामने आना पड़ा? एग्जैक्टली मैं यही बता रहा था, और गाड़ी मेरी दूसरी तरफ चली गई कि घर के भीतर ही राज शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के बल ही खड़ी हुई है, उन्हीं की तरफ उनका झुकाव है, प्रियंका की तरफ झुकाव नहीं है। लेकिन पार्टी के भीतर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। शीतकालीन सत्र का आखिरी सप्ताह है और आप विदेश चले जाते हैं। आखिरी सप्ताह यानी जब कामकाज का माहौल बनता है पार्लियामेंट के भीतर, शुरू का हफ्ता 10 दिन तो आप हर संसद सत्र को डिस्ट्रॉय करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आप नारेबाजी, पोस्टर, बैनर, मीडिया का अट्रैक्शन, सुर्खियां बटोरना, और आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि 2014 से यही सब कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकला, फल क्या निकला? आप खत्म होते जा रहे हैं, आपको सुध नहीं आ रही है। तो घर के भीतर कुछ कुछ चीजें शुरू हुई हैं। एक तो जीजा जी ने कहा है कि साहब लोगों की बड़ी भारी डिमांड आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को आगे लाओ। दूसरे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि प्रियंका वाड्रा को आगे लेकर के आओ, यानी उनको राहुल गांधी की तरह की जगह लेकर के आओ। इमरान मसूद जो आजकल प्रियंका वाड्रा के साथ साई की तरह चिपके रहते हैं, आप पार्लियामेंट में देख लो, कहीं भी देख लो, वो हमेशा दाएं बाएं रहते हैं प्रियंका वाड्रा के। तो उन्होंने कहा कि साहब प्रियंका वाड्रा को प्राइम मिनिस्टर बना के देखो, बांग्लादेश के फिर से वैसे ही टुकड़े कर देगी जैसे इंदिरा गांधी ने किए थे। तो फिर रिपोर्टर ने पूछा कि फिर राहुल गांधी का क्या होगा अगर प्रियंका वाड्रा को आप प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं? तो फिर वो बोलते हैं कि ये इंदिरा गांधी की दो आंखें हैं,
इनको आप अलग करके ना देखें। इसका संभाल ली मतलब बात। हाँ, तो भाई इसका मतलब क्या होता है कि दो आंखें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक आंख को बनाओ जो प्रियंका वाड्रा की है, और जो दूसरी आंख है उसको मत बनाओ। तो कुछ पक रहा है, कुछ चल रहा है, क्योंकि लोगों को अब दिखाई देने लगा है ना कि भाई ये पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये ऐसा बैल है जो दूध नहीं दे सकता। तो अब लोगों की ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मुहिम आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, लेकिन है खतरनाक संकेत। सर, आपको याद होगा भी उड़ीसा का एक पूर्व विधायक है कांग्रेस का, जिसने यही बात उठाई थी, चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, शायद प्रियंका वाड्रा को कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाए, उसको अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसी बात की थी। तो उनको तो मैंने सुना है कि पार्टी से शायद बाहर कर दिया गया। हाँ, उसको निलंबित किया गया है, निलंबित किया है या निष्कासित किया है। लेकिन आप ये बताओ ना, जीजा जी को कैसे निकालेंगे, या इमरान मसूद को कैसे निकालेंगे? यहाँ उत्तर प्रदेश में भी तो मुसलमानों के वोट लेने हैं, 2027 में इलेक्शन है इधर भी, तो संकट तो है, नहीं निकाल सकते, दोनों को ही नहीं निकाल सकते। वो प्रमोद कृष्णन तो चले गए थे, वो भी पैरवी करते थे ना प्रियंका वाड्रा की, तो वो तो चले गए, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रियंका वाड्रा के जितने करीबी हैं उन सब पर वक्र दृष्टि रहती है राहुल गांधी की। और प्रियंका को तो छोड़ दो आप, जो इनकी मम्मी के सलाहकार हुआ करते थे एक जमाने में, जो उनकी कोठरी में रहते थे, जिनसे अलग अलग मसलों पर वो बुला करके विमर्श करती थी और फिर फैसले लेती थी, मुझे एक नाम बता दो, कोई आज बचा है क्या उनके आसपास? एक भी नहीं बचा। सबको अलग कर दिया गया, पूरी तरह अलग कर दिया गया। और उनको अलग ही नहीं किया गया है, उनको बेइज्जत किया गया है। गुलाम नबी आजाद की जो 7 पेज की चिट्ठी थी जब वो पार्टी छोड़ रहे थे, उस चिट्ठी को पढ़ लो तो समझ में आ जाएगी सारी चीजें। अब गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, अब आप देखिए किस किस के साथ काम नहीं किया। संजय गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, इनकी मम्मी के साथ काम किया, पीवी नरसिम्हा राव के साथ, सीताराम केसरी के साथ। इसके अलावा उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ काम किया, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, वो 36 साल तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे, CWC के मेंबर रहे। ऐसे आदमी को जैसे मक्खी को दूध से निकाल करके फेंकते हैं, ऐसे निकाल करके फेंक दिया। तो बहुतों को किनारे कर दिया गया, बहुतों को किनारे कर दिया गया। और ऐसे लोग जो कई पीढ़ियों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इस परिवार के भी करीबी रहे और विश्वास पात्र रहे, अब वो कहीं आसपास भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब हताश निराश होकर के बैठे हुए हैं। एक कभी इंटरव्यू आया था, डॉक्टर शकील अहमद का आया था, बिहार के जो हैं, वो भी बड़े भन्नाए हुए घूम रहे हैं सर आजकल, कैसी पोल पट्टियां खोलते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी की ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनसिक्योरिटी है, कि जिनको उन्हें आप कह करके संबोधित करना पड़े वो उनसे मिलते ही नहीं है। तू या तुम कह करके जिसको संबोधित कर सकते हो, या फर्स्ट नेम से जिनको बुला सकते हो, जैसे कमलनाथ को कमल कह करके एक बार फोन कॉल की थी ना, कुछ आसपास लोग बैठे हुए थे और कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो उनको रिंग करके इन्होंने सब पर धौंस जमाने की कोशिश की थी कि देखो एक चीफ मिनिस्टर को मैं कैसे ट्रीट करता हूं। तो स्पीकर खोल करके कहा था कमल, मतलब कमल यानी कमलनाथ। वो भी संजय गांधी के साथ काम कर चुके, राजीव गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, बाकी जितने लीडर मैंने गिनाए थे सबके साथ काम कर चुके, और राहुल गांधी उनको कमल कह करके बुला रहे थे। तो आप अंदाजा लगाओ कि इनमें कितना अहंकार कूट कूट करके भरा हुआ है, और इनको भारतीय संस्कृति संस्कारों से कोई लेना देना नहीं, इनका कोई परिचय भी नहीं है कि बड़ों बुजुर्गों के साथ में या जो अनुभवी लोग होते हैं उनके साथ कैसे पेश आया जाता है। इनको लगता है कि
ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम इसके सीईओ और मालिक हैं। बाकी सब काम करने वाले जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री अगर 2-3 प्रदेशों में हैं तो वो भी सब हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं। हम चाहे जैसे उनकी सीआर भरें, जैसे चाहे उनको सर्टिफिकेट दें, चाहे जैसे व्यवहार करें, ये तो हमारी मर्जी के ऊपर है। हम जैसे चाहे वैसे इनके साथ बिहेव कर सकते हैं। सर, शकील अहमद ने तो ये भी कहा था कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए 3-3.5 साल का इंतजार करना पड़ता है। वो किसी से मिलते ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करते। वही बातें जो असम के सीएम कहा करते थे, हिमंता। गुलाम नबी आजाद की जो 7 पेज की चिट्ठी है, उसमें यही सब लिखा हुआ है। सोचिए कि राहुल गांधी से मिलने के लिए अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना इंतजार करना पड़े सर, तो फिर काहे कि वो नेता हैं, कैसे वो जमीन से जुड़ सकते हैं। पर सर, ये जो सैम पित्रोदा है, इन्होंने एक बात कही, जब ये भी पूछा गया उनसे कि राहुल गांधी सेशन के बीच में चले गए, तो उनका जवाब सुनिए। उससे पता चलता है कितने सीरियस नेता है राहुल गांधी और उनके आसपास की कोटरी वाले भी क्या सोच रखते हैं। उन्होंने कहा, भारत एक बहुत विशाल देश है, हर महीने कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ऐसे में अगर वो सेशन को छोड़कर चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, सेशन को छोड़ के एलओपी चला जाए, किसके लिए? वो ग्लोबल ये जो अलायंस है प्रोग्रेसिव, इसकी मीटिंग के लिए, जो रिजीम चेंज का काम करता है उसकी मीटिंग के लिए उन्होंने अपने देश में एलओपी की जिम्मेदारी को टाटा बाय बाय कह दिया, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं सैम पित्रोदा। देखिए, वो ओवरसीज कांग्रेस के नेता हैं और ऐसा लगता है कि भारत में तो कांग्रेस जीत नहीं पा रही है, कामयाब हो नहीं पा रही है। तो अब अलग अलग देशों में चुनाव लड़वाने की तैयारी उनकी है, राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वहां कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया जाए और वहां पर तो राहुल गांधी इस तरीके से अगर देखें तो राष्ट्रीय नेता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नेता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय नेता कोई बन जाता है तो फिर अपने देश के लिए जितना समय वो निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे ना, बाकी जगहों के लिए भी तो उनको समय रखना है ना। तो क्या होता है ये सेशन वेशन और ये शीतकालीन सत्र और एलओपी के पद के लिए तो वो बने ही नहीं है एक्चुअल में। वो बहुत ऊंचे किस्म के नेता है, ये इनके लिए बहुत मामूली सी बातें हैं। लेकिन सर, एक मजेदार चीज ये है कि जैसे पुतिन आए थे, पुतिन नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए भारत भी कुछ नहीं कर सकता था, वो नहीं मिले। जबकि पिछले महीनों में कितने सारे विदेशी मेहमान आए, उनमें से बहुत से मुलाकात की है सोनिया गांधी ने भी, राहुल ने भी। लेकिन विदेश में वो जा रहे हैं, भारत सरकार को भरोसे में लेकर नहीं जा रहे हैं, और वहां पर कोई नेता नहीं मुलाकात करता है तो उसका ठीकरा भी मोदी सरकार पर फोड़ा जा रहा है कि देखिए, वो उनको बुलाते हैं, उनको फोन करते हैं, उनको कहते हैं मत मिलना राहुल गांधी से। आपने अपनी शख्सियत कैसी बनाई है आप खुद नहीं जानते, कम से कम आईने के सामने खड़े होकर एक बार पूछ लीजिए। खेल तो कोई बहुत बड़ा चल रहा है, अभी उसका खुलासा करना ठीक नहीं है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं। ये जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने इनकी गैर मौजूदगी में स्पीकर के चैम्बर में जाकर के प्रधानमंत्री के साथ बातें की हैं, चाय पी है और खिलखिला करके हंसी है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक काम तो शुरू हुआ है। कुछ एक सॉफ्ट विपक्ष, एक सम्मान दे करके, जैसे नितिन गडकरी ने सदन में ही कह दिया कि प्रियंका जी आप क्या बात कर रही हैं, आप कभी भी आ जाइए, दफ्तर के दरवाजे खुले हैं हमेशा आपके लिए। और फिर एक स्पेशल डिश खिलाई उनको, बताया नितिन गडकरी ने कि ये मैंने बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, इसको आप खा के देखिए। और प्रियंका वाड्रा ने खाई बल्कि उसकी कुछ मिनट्स भी सामने आ गई हैं निकल करके, जो बातें हो रही थी उसमें ये हुआ कि प्रियंका ने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री से पूछा कि आपकी 3 देशों की यात्रा कैसी रही। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी यात्रा थी और बहुत अच्छे समझौते भी हुए हैं और भारत के हितों पर जो है काफी बातें हुई। फिर किसी दवा के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में कुछ प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप वो ले रही हैं, आपका अनुभव कैसा है उसके बारे में। मतलब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के पास ये भी जानकारी है कि प्रियंका वाड्रा जो है वो कौन सी दवाई ले रही है, समझे? तो इन सब चीजों को लेकर के वहां हंसी मजाक और ठट्टा चल रहा था। तो मेरा कहना ये है कि ये सब जो है, ये ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी या उनकी कोटरी नहीं समझ रही है कि ये सब क्या चल रहा है। और बहन का जो 2-3 विषयों पर संबोधन था इनकी गैर मौजूदगी में, वो मैंने एक प्रोग्राम में उसकी तारीफ की थी और मैंने कहा था कि बहुत संयत, बहुत संभला हुआ और विपक्ष की तरफ से लगातार टोका टाकी के बावजूद प्रियंका वाड्रा का संयम ना खोना, एग्रेसिव ना होना और मुस्कुरा करके ही बातों का जवाब देना और अपने भाषण के दौरान ही नितिन गडकरी को बताना कि जून से मैं आपसे मिलने का समय मांग रही हूं, आपने समय नहीं दिया, और गडकरी का खड़े होकर के कहना कि नहीं नहीं आप आ जाइए, दरवाजे खुले हैं और अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप आइए, काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीजें क्या है और क्या संकेत मिल रहे हैं? सीधी सी बात है कि राहुल गांधी नहीं चाहिए किसी भी सरकार को, वो चाहे मोदी की सरकार हो या कोई भी हो। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस एरोगेंट तरीके से बात करते हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करते हैं और संसद के भीतर तथ्यों के साथ, संयम के साथ जिस तरह बात रखनी होती है, अगर 5वीं बार के सांसद वो सलीका नहीं सीख पाए हैं तो ऐसे व्यक्ति के बजाय जिसने उनकी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छे तरीके से, जो एक तरीका भी होता है भाई, पार्लियामेंट में आप बोल रहे हो, जनसभाओं में बोल रहे हो, खूब प्रहार करो आप जी, लेकिन तरीका होता है उसका भी। और जब आप 1 to 1 मिलें तो फिर एक दूसरे का शिष्टाचार और वो सब चीजें जो है वो भी होनी चाहिए, वो जो राहुल गांधी में सिरे से गायब है। तो ये अब उनके करीबियों को, सलाहकारों को समझ में आ रहा है कि ये तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ हो रहा है, इसको संभालो किसी तरीके से, साफ सफाई ही दे दो। और एक बात और याद दिलाता हूं दर्शकों को, आपको तो पता है अमित शाह ने सदन के भीतर कहा था कि ये सब जो नाटक नौटंकी चल रही है, ईवीएम खराब, चुनाव आयुक्त खराब, मैच फिक्सिंग, ये वो, ये सब आप अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, राहुल गांधी से कार्यकर्ता ही पूछेंगे कि पार्टी लगातार क्यों हार रही है। और एक बार एक जनसभा में मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी फिर टूटेगी, कांग्रेस के विभाजन को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो भविष्यवाणियां हुई हैं ना, दोनों एचएम और पीएम, इन दोनों की तरफ से, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के भीतर इन चीजों को लोग समझ नहीं रहे होंगे। सर बहुत सारी कड़ियां जोड़ने की जरूरत है। राहुल जर्मनी गए, पीछे से प्रियंका का जलवा देखने को मिला, राजनाथ सिंह की बगल में बैठी हुई थी वो, फर्स्ट टाइमर एमपी, और जो बातें हुई वो आपने बताई। प्रियंका यूएस चलेंगी, राहुल लैंड के जर्मनी से। उसके बाद वाड्रा जी ने कहा कि उनको जिम्मेदारी दी जाए, मुझे भी लोग चाहते हैं कि आ जाऊं। इमरान मसूद प्रियंका का गुणगान कर रहे हैं, वहां सैम पित्रोदा को मिर्ची लगी और वो आगे बताने के लिए कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। सर अगर कुछ नहीं था उस ग्लोबल प्रोग्रेसिव मीटिंग में तो फिर सफाई किस बात की? जॉर्ज सोरोस की बातों को बकवास क्यों बता रहे हैं कि इससे मिले उससे? मतलब अचानक से राहुल गांधी ने जो काम किए जर्मनी में सब बकवास थे सर। तो इसी से पता चलता है कि कुछ ना कुछ कांग्रेस के अंदर चल रहा है और उसको संभालने के लिए ही पित्रोदा अंकल को सामने आना पड़ा है और राहुल के किए कर रहे कामों को बकवास बताना पड़ा है। तो देखते हैं सर ये सब कुछ जो अंदर हो रहा है, अंदर खाने जो बवाल मचा हुआ है कांग्रेस पे, वो क्या रंग लाता है। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम।